अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सोनिया अरशद। आप देख रहे हैं सोनिया अरशद ऑफिशियल। व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि आपके किस बहन या भाई का आईक्यू लेवल सबसे ज़्यादा है? यकीनन आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके किस बहन या भाई का आईक्यू लेवल सबसे ज़्यादा होता है और इसकी वजह क्या है। किसी भी ख़ानदान में पैदा होने वाले पहले बच्चे को सबसे ज़्यादा लाड और प्यार मिलते हैं और वो सबसे खूब प्यार और मोहब्बत समेटता है और इसे ख़ानदान में एक ख़ास मुकाम हासिल होता है। एक तहकीक के मुताबिक ख़ानदान में पैदा होने वाले पहले बच्चे का आईक्यू लेवल दीगर बच्चों से 1.5 गुना ज़्यादा होता है। व्यूअर्स, क्या आपने भी इस बात को नोट किया है कि आपके घर में सबसे बड़े बहन या भाई का आईक्यू लेवल सबसे ज़्यादा है? तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे बड़े बच्चे का आईक्यू लेवल ज़्यादा होने की वजह माँ बाप की ज़्यादा तवज्जो होती है, क्योंकि वालिदैन अपने पहले बच्चे के सोचने समझने की सलाहियत पर ज़्यादा जोर देते हैं। व्यूवर्स, क्या आपको पता है कि सीलिंग फ़ैन जो गर्मियों में हर घर में यूज़ होते हैं ठंडी हवा लेने के लिए, अब उन्हीं पंखों के साथ हम सर्दियों में गर्म हवा भी हासिल कर सकते हैं। मौसम गर्मा की शिद्दत में मसलसल इजाफे के बाइस अब एसी का इस्तेमाल आम होता जा रहा है, मगर अब भी गर्मी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादातर पंखों को ही तरजीह दी जाती है। 19वीं सदी में आज़ाद होने वाले पंखे अब भी घरों में ठंडक फराहम करने में मदद करते हैं, मगर बहुत कम अफराद को इन पंखों की एक ट्रिक का इल्म है जो इनके इस्तेमाल को ज़्यादा मुअस्सर बना देती है। व्यूवर्स, यही पंखे जो गर्मियों में ठंडी हवा फेंकते हैं, मौसम गर्मा में इनके हसूल को हम गर्म हवा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए परों के घूमने का रुख अहम किरदार अदा करता है। मौसम गर्मा में पंखों को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, यानी बाएं से दाएं जानिब। ऐसा करने से पंखा ठंडी हवा आपकी जानिब फेंकता है, लेकिन इसके बरक्स सर्दियों में क्लॉकवाइज यानी दाएं से बाएं जानिब पंखों के परों को कम रफ्तार से चलाया जाए तो ये कुछ हद तक गर्म हवा आपकी तरफ फेंकेगा। व्यूवर्स, ये सच में बहुत ही अमेजिंग है। व्यूवर्स, वैसे तो आप रोड्स को अमूमन काली रंगत में ही देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी मुल्क की सड़कों को काली रंगत की बजाय नीली रंगत में बदल दिया जाए। दुनिया भर के मुल्कों की सड़कें काली रंग की होती है, जबकि कतर में इनका रंग नीला होता है। व्यूवर्स, ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? ये इसलिए होता है कि कतर अपने माहौल की गर्मी को मतअद्दद रखने की कोशिश में है। कतर में नीली सड़कों के जाल बिछाए जाते हैं, जिससे वो काफ़ी हद तक अपने माहौल के दर्जा हरारत को मेंटेन करने की कोशिश में कामयाब हो चुके हैं। व्यूवर्स, अब आखिर में बात करते हैं हवाओं में उड़ते हुए सोफ़े की। सुनने में तो ये काफ़ी अजीब लगता है कि जो सोफ़ा बैठने के लिए इस्तेमाल होता है वो हवाओं में किस तरह से उड़ सकता है। तुर्की के शहर अंकारा में तूफ़ानी हवाओं के बाइस आसमान पर उड़ते हुए सोफ़े की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद मालूम हुआ कि अंकारा में ऊंची इमारत की 35वीं मंजिल से एक शहरी की जानिब से रिकॉर्ड की गई वीडियो में तेज़ हवाओं के बाइस एक सोफ़े को आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर उड़ते हुए सोफ़े की इस मुख्तसर सी वीडियो को देखकर नाजरीन बहुत पुरजोश हो गए और उन्होंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत ज़्यादा शेयर भी किया कि एक सोफ़ा जो हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं किस तरह से भारी सोफ़ा पर लगाकर हवाओं में उड़ रहा है। और इसमें से बहुत से नाजरीन ने तो इस सोफ़े पर बैठने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। तो व्यूवर्स, अगर आप हों तो आप भी इस सोफ़े पर बैठने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।